सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 24, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन क्या होता है बच्चों? हम हमेशा अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के हालचाल जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। पत्र के द्वारा हम उनसे जुड़े रह सकते हैं। प्राचीन काल से ही पत्र संचार का एक सुलभ तथा सस्ता साधन रहा है। पहले पक्षियों द्वारा पत्र भेजे जाते थे, परंतु आजकल पत्र, एसएमएस, फोन तथा ईमेल आदि के द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। अत्याधुनिक साधनों के आने के बाद भी पत्रों की आवश्यकता तथा उपयोगिता आज भी बनी हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, अनौपचारिक पत्र, अपने मित्रों, परिजनों तथा संबंधियों को लिखे जाने वाले घरेलू पत्र व निमंत्रण पत्र आदि को अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र कहते हैं। यानी कि जो पत्र हम अपने मित्रों, परिजनों, संबंधियों या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अनौपचारिक पत्र। दूसरा है औपचारिक पत्र। किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र, आधिकारिक पत्र आदि को औपचारिक पत्र अथवा कार्यालय पत्र कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे पहला है लिखने वाले यानी लेखक का नाम व पता। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना नाम और लेखक का क्या, जो पत्र लिख रहा है उसका घर का पता। फिर दूसरे में हम लिखेंगे संबोधन तथा अभिवादन। यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन किस प्रकार से करना है, उनका अभिवादन किस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु की, हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। फिर आता है स्वनिर्देश तथा समाप्ति, प्रेषक का परिचय नाम। फिर उसके बाद आते हैं प्रेषक के हस्ताक्षर। फिर आता है पत्र पाने वाले का पता। यानी कि अंत में जो हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, वो किसका होता है? जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे पत्र लिखते समय बरती जाने वाली सावधानियां। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पहला है पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित स्थानों पर प्रयोग करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक है। पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, आपका मित्र, आपका अनुजन या अग्रज लिखकर अपना नाम लिखना चाहिए। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे दिया गया है एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम अपने किसी सगे संबंधियों को, परिवार के किसी सदस्य को, मित्र को लिखते हैं, वो पत्र हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये पत्र लिखा जा रहा है अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र। तो दुर्गा दास छात्रावास अजमेर, जहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है? जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस यानी कि उसका पता। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ तथा आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। आज ही आपका पत्र मिला तथा समाचार ज्ञात हुए। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है तथा साप्ताहिक परीक्षा में मैंने 96.6% अंक प्राप्त किए हैं। संस्कृत तथा गणित में तो मेरे 100% अंक आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं इस बार भी वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। फिर माताजी को मेरा चरण स्पर्श, फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, फिर जो भी नाम होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये था बच्चों हमारा एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। अब हम अगला देखेंगे औपचारिक पत्र का उदाहरण।
आपकी चेकबुक खो गई है, इसकी सूचना देते हुए बैंक मैनेजर को पत्र, यानी कि अब ये जो पत्र है हम किसी अपने सगे संबंधियों को नहीं लिख रहे हैं, ये हम किसी कार्यालय यानी कि बैंक वाले को, जिसे हम नहीं जानते, उसको लिख रहे हैं, तो वो हमारा होगा औपचारिक पत्र। तो ये इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक अहमदाबाद महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कमल किशोर 21 सिविल लाइंस का निवासी हूँ। मेरा आपकी बैंक में बचत खाता संख्या, फिर जो भी अकाउंट नंबर है वो लिखा जाएगा, है। बैंक द्वारा मुझे जारी की गई 20 पन्नों की चेकबुक मेरे घर पर ही कहीं गुम हो गई है तथा नहीं मिल पा रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी पुरानी चेकबुक को निरस्त करके एक नई चेकबुक जारी करने की कृपा करें। सर धन्यवाद। फिर जो भी आपका नाम होगा वो कमल किशोर, फिर सिविल लाइन जहाँ पे भी आप रहते हैं अहमदाबाद, फिर जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक लिख के पत्र की समाप्ति करेंगे। तो ये था बच्चों एक हमारा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण और ये दूसरा था हमारा औपचारिक पत्र का उदाहरण। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।